अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में जो कहानी लेकर आया उस कहानी का उन्वान है दौलत की हवस। सलीम नौकरी की तलाश में इधर उधर फिरता रहता था, मगर उसको नौकरी नहीं मिलती थी और घर के हालात ऐसे थे कि दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि फाके शुरू हो गए। ये सब देखकर सलीम की ज़हनी हालत भी मुतासिर हो रही थी और एक दिन सलीम सोचता हुआ गली से जा रहा था कि गली में रहने वाली एक अम्मा जी ने उनसे कहा, सलीम बेटा इधर आओ, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। अम्मा जी ने उसे घर बुलाया और उसे काम बताया और सलीम ने वो काम कर दिया और बदले में अम्मा जी ने उससे मुतासिर होकर उसे कुछ मुआवजे के तौर पर पैसे दे दिए और सलीम ने खुशी खुशी वो पैसे ले लिए। अब सलीम का अम्मा जी के घर आना जाना शुरू हो गया। अम्मा जी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वो सलीम से कहती और सलीम बाज़ार से जाके उनको ला देता। अम्मा जी सलीम को अपनी औलाद की तरह प्यार करना शुरू हो गई क्योंकि उनकी खुद की कोई औलाद नहीं थी। एक दिन अम्मा जी ने सलीम को बताया कि उनकी कोई औलाद नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं और उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है। वो बहुत परेशान रहती हैं कि उनके मरने के बाद इस दौलत का क्या होगा, पर वो सोचती हैं कि मैं ये सब किसी फलाही इदारे के नाम करना चाहती हूँ। सलीम ये बात सुन के हैरान और थोड़ा परेशान होता है। उसके जहन में एक आइडिया आता है और वो अम्मा जी से कहता है, जी हाँ, मैं ऐसे इदारों को जानता हूँ जो वाकई ज़रूरतमंद है। अम्मा जी ये बात सुनकर कहती हैं, ठीक है, मेरा ये सब मेरे मरने के बाद मेरे तो किसी काम का नहीं, लेकिन अगर किसी के काम आ जाए तो मुझे बड़ी खुशी हो गई। कुछ दिनों के बाद सलीम एक वसीयतनामा लेकर आता है और माँ जी से अंगूठा वगैरह लगवा लेता है और सब कुछ बड़ी होशियारी से अपने नाम करवा लेता है। माँ जी चूँकि पढ़ी नहीं होती, उनको इस सब मामले से कोई लेना देना नहीं होता और उनको पता ही नहीं होता कि वो सब सलीम के नाम कर रही हैं, क्योंकि वो तो ये समझ रही होती हैं कि ये सब सलीम जो है वो किसी फलाही इदारे के नाम करवा रहा है, लेकिन नहीं, हकीकत में जो है वो सलीम अपने नाम करवा रहा होता है। अब जब सलीम सब कुछ अपने नाम करवा लेता है, अंगूठे वगैरह लगवा लेता है, तो सलीम रोज़ यही दुआ करता है कि ये अम्मा जान जल्दी से जल्दी मर जाए। मगर सलीम को अपने पास देखकर उनकी तंदुरुस्ती और दिन ब दिन बढ़ती जाती है और सलीम रोज़ उनके मरने की दुआएं करता है। देखते ही देखते वक्त गुजरता जाता है और सलीम का जो लालच है वो बढ़ता जाता है। सलीम कहता है, पता नहीं अब इन्होंने कब मरना है और मैं तब तक इंतज़ार करूंगा। मेरे तो हालात भी ऐसे हैं कि अब मुझसे इंतज़ार मुमकिन नहीं। सलीम सोचता है, क्यों ना मैं इनको कत्ल कर दूं। जब वो ये बात सोचता है तो वो कत्ल के मंसूबे बनाना शुरू कर देता है। कभी सोचता है कि मैं इनका गला घोंट दूं, कभी सोचता है कि मैं इनके खाने में जहर दे दूं, कभी कुछ तो कभी कुछ, लेकिन ये भी डर होता है कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया और मैं पकड़ा गया तो मुझे तो सारी ज़िंदगी की कैद हो जाएगी। ये अम्मा तो वैसे भी मरने वाली है, मेरे पीछे तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। लेकिन लालच की जो पट्टी आंखों पे बंधी होती है वो सलीम को कुछ भी देखने समझने की हालत में नहीं रहने देती। एक दिन तो सलीम पक्का प्लान कर लेता है, सारा मंसूबा तैयार कर लेता है कि मैं रात को बुढ़िया का काम तमाम कर दूंगा। दिल में ख्याल आता है, शाम का वक्त है, क्यों ना मैं बुढ़िया को मरने से पहले कुछ खिला पिला दूं। शाम के वक्त हस्बे मामूल बुढ़िया के लिए कुछ खाने को लेके उनके घर की तरफ चलता है। घर जाके बेल बजाता है तो कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। पीछे के रास्ते से दाखिल होकर अंदर जाके देखता है तो वो बुढ़िया मर चुकी होती है। सलीम ये सब देख के खुश होता है, बहुत खुश होता है, मगर दुनिया को दिखाने के लिए वैन डालने शुरू कर देता है, ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देता है, सारे लोगों को इकट्ठा कर देता है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सलीम का जब इतना ज़्यादा रोना देखते हैं तो हर कोई सलीम को तसल्लियाँ देना शुरू कर देता है और सलीम इस बात को सब लोगों में मशहूर कर देता है कि ये बुढ़िया मेरी माँ की तरह की थी और लोगों के सामने बहुत ज़्यादा रोता है। अब लोगों को इस बात का अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि ये औरत वाकई इसकी कुछ लगती थी और सलीम अपने प्लान के मुताबिक जब सब कुछ वैसा ही होता देखता है तो वो अंदर ही अंदर बहुत मुस्कुराता है। कुछ दिन गुजरने के बाद सलीम ये सोचता है कि क्यों ना अब ये मैं सब बेचकर यहाँ से कहीं और चला जाऊँ। अब सलीम यही करता है,
सलीम सब कुछ बेचता है और जो मालो दौलत बुढ़िया ने इकट्ठा करके रखा होता है सब इकट्ठा करता है और वहाँ से लेके चला जाता है। अब सलीम सोचता है दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जिनका कोई वाली वारिस नहीं होगा, जिनका कोई आगे पीछे नहीं होगा। मैं क्यों ना ऐसे लोगों की हमदर्दी करूं और यही काम करूं, उनसे भी ये सब माल इकट्ठा करता हूं। सलीम के दिल में खुदा का खौफ तो जैसे निकल ही गया हो। वो दौलत और सिर्फ दौलत की हवस के पीछे पड़ जाता है। इस गलत काम को सलीम बिजनेस का नाम देता है और दिल को यह कह के तसल्ली दे देता है मैं तो कारोबार कर रहा हूँ, उन्होंने मर के कौन सा साथ लेके जाना है, यहाँ भी तो किसी ना किसी के काम आना है, क्यों ना मेरे काम आ जाए। सलीम अपने आप को झूठी तसल्लियाँ दे के ये सब करना शुरू हो जाता है। लेकिन इस काम में जब वो पड़ता है तो बहुत से ऐसे नाहक फैसले कर देता है, बहुत से ऐसे जुल्म और सितम वो डा देता है कि उसे ये भी याद नहीं रहता कि मर के उसको अपने रब के हजूर खड़े होना है, वहाँ वो क्या जवाब देगा। खैर, जब इंसान लालच में आता है, हवस में आता है, तो वो अंजाम की कब सोचता है। सलीम देखते ही देखते बहुत अमीर हो जाता है और वो इतना अमीर हो जाता है कि उसके पास दौलत के अंबार लग जाते हैं। हर कोई सलीम की इस कामयाबी को देख के हैरान होता है कि सलीम क्या कर रहा है, पर सलीम दिन चुगनी और रात उठुगनी तरक्की करता है। सलीम देखते ही देखते माला माल हो जाता है। एक दिन सलीम बैठा आलीशान किस्म का खाना नोश फरमा रहा होता है। अचानक उसकी तबीयत खराब होती है। वो एक हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर को अपना सारा मामला बताता है। डॉक्टर उसको कुछ टेस्ट लिख के देता है। सलीम टेस्ट करवाता है। अब जब टेस्ट की रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें पता चलता है कि सलीम को कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पे है। डॉक्टर के मुंह से ये अल्फाज सुन के सलीम बहुत परेशान होता है। उसकी हालत काबिल रहम हो जाती है, वो रोने लग पड़ता है। और सलीम अभी जवान होता है, उसकी उम्र तकरीबन 35-36 साल होती है। वो ये सब देख के बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है। डॉक्टर से कहता है तुम मेरी सारी दौलत ले लो और मुझे बदले में ज़िंदगी दे दो। डॉक्टर मुस्कुराकर कहते हैं ये तो रब का काम है, हमारा काम नहीं कि हम कुछ ऐसा फैसला कर सकें। सलीम उस वक्त शर्मिंदगी और नदामत की हालत में हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और सोचता है कि मैंने कितने जुल्म किए इस दौलत की खातिर। आज ये सारी दौलत भी मिलके मुझे ज़िंदगी का एक दिन नहीं दे सकती। मैंने औरों की दौलत ये समझ के लूट ली कि उनके पीछे कोई नहीं। आज अगर मैं अपने पीछे देखूं तो दर हकीकत मेरे पीछे भी कोई नहीं। मैं भी ये दौलत इसी दुनिया के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। दोस्तों, ये तो थी सलीम की हवस की कहानी। हमारे माशरे में इस तरह के कई सलीम हैं जो अपने अंजाम से बेफिक्र यतीमों, मस्कीनों, मजलूमों के साथ ज्यादतियां करते जा रहे हैं, जिनको पता ही नहीं कि उनको मर के अपने रब के पास जाना है और वहां जाके क्या मुंह दिखाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कोई सलीम इस वीडियो को देख के राह रास्त पे आ जाए। अगर वो राह रास्त पे आ गया तो यकीन रखो जितना सवाब उसे होगा उतना ही तुम्हें, उतना ही मुझे होगा। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाए और हमसे अपने दीन का काम करवाए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।